अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने भारत में नफरत उभारने वाले जराइम और नफरत अंगेज़ तकरीर का नोटिस ले लिया। भारत से उनका तदारक करने का मुतालबा। नस्ल इम्तियाज़ के खात्मे की कमेटी ने भारत से कहा कि वो भारत में इम्तियाज़ और नफरत अंगेज़ तकरीर के खात्मे और खिलाफ वर्जी करने वालों का एहतसाब भी यकीनी बनाए। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लगने से 14 नामौलूद जाँ बहक हो गए। अस्पताल इंतजामिया की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइजर फटा तो ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। आग ने देखते ही देखते पूरे NICU को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की रिपोर्टें अस्पताल में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात को नाकाफ़ी करार दिया। वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। सेक्रेटरी सेहत मुअत्तल। सरवरे कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन आक़ाए-दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत, मुल्क भर में दुरूद व सलाम की सदाएं, महफ़िल मिलाद, रैलियाँ और जुलूस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी पार्लियामेंट के पाकिस्तानी निशात अरकान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, कश्मीर तनाज़ा, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, मक्का जॉइंट मुआहिदा इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम और खालिसन दिफाई नौइयत का है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल शेरली बुचो से भी मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से दौलत मुश्तरका डिज़ास्टर रिज़िलियंस हब इस्लामाबाद में कायम करने की पेशकश। इसहाक़ डार ने अमरीका ईरान के दरमियान अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से उनको आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मालियाती शुबे को सरमायाकारी कारोबार के फ़रोग़ की तरफ मुंतकिल करने पर जोर। फाइनेंस स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फाइनेंस में हाल रुकावटों को वाज़ेह सिफारिशात के तहत स्टीयरिंग कमेटी के सामने लाने की हिदायत। एलान के मुताबिक वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के तहत जून से दरखास्तों में 52% इजाफा हुआ। दरखास्तें 1,39,000 तक पहुँच गई। स्कीम के तहत मंजूर शुदा फाइनेंसिंग 144 अरब रुपये से दुगनी होकर 279 अरब रुपये तक पहुँच गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन में सिंकियोंग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। ज़राअत, आबपाशी, लाइफ स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब ज़रई पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। चीन के साथ शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के इश्तराक से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को 150वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। स्विट्ज़रलैंड की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को हांगकॉन्ग में NST अवार्ड की तकरीब में शिरकत और खिताब की दावत दी है। तंजीम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबा पंजाब ने आलूदगी में कमी और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान स्मॉग के खिलाफ महंगी पैदा करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम कायम किया, जिससे सूबे में फ़ज़ाई माहिर के इंतज़ाम को ज़्यादा शफाफ और नतीजा खेज़ बनाया गया। फाउंडेशन के चेयरमैन पीटर नोबल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को उनकी खिदमत के एतराफ़ में एवार्ड गाला और समिट में मदऊ किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मलीर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रसूल पाक की आमद की खुशी में अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए अमन, मोहब्बत और रहमत का पैगाम है। दुआ गो हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ खितों में जुल्म और सितम का शिकार मुसलमानों की मुश्किलात आसान हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि मुल्क में अरबों की करप्शन होती है, कोई पूछने वाला नहीं। कई सालों से बैरूनी जंग में कूद कर कितना खून बहाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से लोग शहीद हो रहे हैं। पेशावर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि एक गुनाह पर दूसरा गुनाह करते हैं, अपनी गलती भी नहीं मानते। मेरे पाकिस्तान को कोई भी कभी ख़त्म नहीं कर सकता। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नफ़ी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा, नए तौसीह शुदा इमिग्रेशन एरिया का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। कहा 15 रोज़ की कलील मुद्दत में वसी इजाफी एरिया को खोलना सेक्रेटरी दिफा, सिविल एविएशन, FIA और मुतालिका इदारों की दिन रात मेहनत का नतीजा है। बेस लाइनें होने से इंतजार का वक्त कम होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने FIA अफसरान को हिदायत की कि मुसाफिरों के दस्तावेज़ात की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाए और नामुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त न दी जाए। आज़ाद कश्मीर में सड़क क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक स्नाइपर फायर के हमले में एक रेंजर से एहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया।
रेंजर्स सिपाही शाहनवाज सीने पर गोली लगने से शहीद हो गए। लांस नायक बिलाल भी कंधे पर गोली लगने से शदीद जख्मी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 11वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पिम्स अस्पताल वाक़े को दिल खराश वाक़या करार दिया। कहा, पीडीएम हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी बदतरीन है। सूबाई हुकूमतों का भी यही मामला है। ये सेहत समेत तमाम शोबों में नाकाम हो चुके हैं। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ काम कब होगा? कौन करेगा ये इसके खिलाफ? वज़ीर आज़म तो नहीं करता है। कर रहे बड़े साहब, अभी पर्चा होना चाहिए। आओ इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो। आओ ना मुझसे बात तो करो। आओ ना, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात। आज हमारे घर में हमारे 14 बच्चे मर गए। यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे तमाशा लगा रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक शहरी ने बात शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने उनको पास बुलाया, लेकिन इस दौरान मज़ीद अफराद भी बोलना शुरू हो गए तो वफाकी वज़ीर वहाँ से चले गए। डीआईजी हैदराबाद रीजन के बाद एसएसपी पुलिस कमर जसकानी ने भी बदीन में मुबैना पुलिस मुकाबले को हकीकी मुकाबला करार दे दिया। कहा, मुलजिम महरम दल ने फायरिंग की तो पुलिस ने अपने दिफा में गोली चलाई। महरम दल के खिलाफ मुनशियात और पुलिस से मुज़ाहमत के मुकदमा दर्ज थे। एसएसपी कमर जसकानी का कहना था कि मुलजिम के घर वालों को पुलिस पर एतमाद नहीं तो किसी दूसरे जिले से तफ्तीश भी कराई जा सकती है। बच्चों को सोशल मीडिया का आदी बनाने का इल्ज़ाम। मेटा 16.7 अरब डॉलर यानी तकरीबन पाकिस्तानी 47 खरब जुर्माना देने पर रजामंद हो गई। 29 अमरीकी रियासतों ने मुकदमा किया था जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मेटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने के लिए बच्चों की कम उम्री का फ़ायदा उठाया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के नुकसानात छुपाए। अब मुआहदे के तहत मेटा पर 18 साल से कम उम्र सार्फिन के लिए रोज़ाना 2 घंटे की हद, रात 12 से सुबह 6 बजे तक रसाई पर पाबंदी और उम्र की सख्त तस्दीक करना लाजमी होगी। ये हिफाजती पाबंदियाँ 10 साल तक बरकरार रहेंगी। बांग्लादेश ने चीन से J-10C जंगी जहाज खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। मुआहदे का मुसवदा तैयार कर लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक बांग्लादेश के हुकाम ने मई 2025 की पाक भारत जंग में J-10C तैयारी की कारकर्दगी को अहम करार दे दिया। अपनी फौज को जदीद बनाने के मंसूबे के तहत चीन से जंगी तैयारी खरीदने की तैयारी तेज कर दी। तिब्बत की सरहद से मुतसिल नेपाल के ज़िला रसवा में अचानक आने वाले सैलाबी रेला कई देहात बहा ले गया। कम अज़ कम 95 अफराद हलाक हो गए। 291 गैर मुल्कियों समेत 384 अफराद लापता होने वालों में 12 बरतानवी और 105 भारतीय शहरी भी शामिल। हाइड्रो पावर मंसूबे पर काम करने वाले जनूबी कोरिया के 8 शहरी भी लापता। हुकाम का कहना है कि सैलाब से सड़कें, पुल और बिजली के मंसूबे मुतासर हुए। कई इलाके ज़ेर आब आ गए। नेपाल की सरहद के करीब गैरून में मिट्टी का तोता गिरने से भी कई अफराद के लापता होने का खदशा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि पाकिस्तानी कोहपेमा डॉक्टर अस्मा की लाश जिस मकाम पर होने का इम्कान है, इमदादी टीम वहां पहुंच गई। गुज़िश्ता 2 दिनों में शदीद बर्फबारी से लाश मुकम्मल तौर पर बर्फ तले दब चुकी है। शदीद बर्फबारी से डॉक्टर अस्मा की लाश को तलाश करना मुश्किल हो गया है। ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट कल से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इस ग्राउंड पर पाकिस्तान ने 2016 और 2018 में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद अंदाज़ा है कि टीम से क्या गलतियां हुई। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान ने कहा कि हम पार्टनरशिप कायम करते हैं, फिर बैक टू बैक विकेटें गंवा देते हैं। जो सेट बैटर्स हैं वो भी आउट हो जाते हैं। हमें इन गलतियों से सीखना है। हमारे पास यही प्लेयर्स हैं। सिर्फ रिजवान को नहीं, सबको जिम्मेदारी लेना होगी। ये नहीं हो सकता कि बॉलर्स 20 आउट करें और बैटर्स कुछ भी ना करें। और यूएस ओपन मिक्स डबल्स में स्पेन के कार्लोस एल्करेज और अमेरिका की सेरेना विलियम्स की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फियोको बोली और बेलिंडा की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई।